Hello students, welcome to the new unit that is state space analysis. ठीक है, जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि स्टेट स्पेस एनालिसिस क्या होता है एंड हाउ when we have started to use state space analysis technique in the designing of control system. So till now what we have covered is we have covered our conventional approach. Conventional approach कुछ नहीं, ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच इज़ नोन एज कन्वेंशनल अप्रोच. ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच से हमने टाइम डोमेन पढ़ा उसमें और फ्रीक्वेंसी डोमेन पढ़ा. तो कुछ टाइम डोमेन एनालिसिस करा, कुछ हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करा, बट ऑल ऑफ दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र फंक्शन. जितना भी एनालिसिस मैंने किया सारा का सारा क्या लेकर करा, ट्रांसफ़र फंक्शन को. नाउ एज इट इज़ अ कन्वेंशनल अप्रोच, so this analysis or state space technique is also known as modern approach or also known as modern control theory. Now जो मेरी conventional approach थी, it has some limitations. क्या क्या limitations थी? Initial conditions consideration. Initial conditions हम हमेशा क्या मान के चलते थे? Obviously transfer function की definition क्या थी मेरी? Ratio of Laplace transform of output to the Laplace transform of input under the assumption that all initial conditions are zero. So initial conditions को हम consider ही नहीं करते थे अपने conventional approach में. So that was the limitation with the conventional approach. Another limitation is higher order system analysis is difficult. जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा था मेरा, ठीक है, हमने देखा रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस हो चाहे कोई भी एनालिसिस हो, उसको एनालाइज करना डिफ़िकल्ट होता जाता है विद द कन्वेंशनल अप्रोच और ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच. So this was also the limitation of conventional approach. Again, MIMO system analysis, multiple input, multiple output. जितना भी एनालिसिस हम कर रहे थे उन सब में क्या था, मेरा एक इनपुट था एक आउटपुट था, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट. सो इट वाज easy to use conventional approach when we have single input single output. But when we have MIMO system, जब मेरे पास MIMO system है, then it is difficult to use conventional approach और ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच. क्यों? हर एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक इनपुट के लिए बाकी इनपुट्स को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो. आई हैव टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो द कन्वेंशनल अप्रोच हैज़ दिस लिमिटेशन ऑल्सो एनालिसिस जो मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच में था वो सारा का सारा कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए था, लाइक स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक एंड ऑल दैट. सो अगर मेरे पास कोई भी इनपुट आता है एक्सेप्ट दीज इनपुट, स्टेप, रैम्प, इम्पल्स, पैराबोलिक, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच. ऑल्सो जितना भी एनालिसिस मैंने करा सारा अभी तक फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 4, all of these analysis limited to LTI systems, that is linear time invariant systems तक ही वो मेरा क्या था, लिमिटेड था. We cannot apply those analysis to non-linear system. So जितने भी limitations थे यहाँ पर वो सारे के सारे कवर हो गए मेरे state space analysis, that is state space analysis. जितने भी limitations थे, like initial conditions को consider करा गया इसमें state space analysis में. हायर ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस इजी हो गया स्टेट स्पेस एनालिसिस में. मीमो सिस्टम्स आर ईजियर टू यूज इन स्टेट स्पेस एनालिसिस फॉर एक्सेप्ट रैम्प, स्टैम्प. इसके अलावा भी इनपुट के साथ एनालिसिस ईजिली कर सकते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस में. इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर सिस्टम. तो स्टेट स्पेस एनालिसिस, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेट वेरिएबल एनालिसिस. स्टेट वेरिएबल एनालिसिस. तो ये सारा का सारा जो लिमिटेशंस थे वो सारे के सारे कवर हो गए मेरे स्टेट स्पेस एनालिसिस और स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में. सो दिस अप्रोच, तो अभी तक मेरी क्या थी, ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच. दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी. This approach is also known as modern control theory. ठीक है, although we have modern control theory इसका नाम है, but still we use
स्टिल वी यूज़ ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच, ठीक है. इट इज़ कन्वेंशनल, इट डजेंट मीन कि ये यूज़ नहीं होती. अब हम अभी भी कन्वेंशनल अप्रोच यूज़ करते हैं. वी इम्प्लीमेंट दिस अप्रोच in our designing of control system, but this is known as modern control theory. So state space analysis is somewhat like a game, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट मैच चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्रिकेट मैच in which India got 24 runs at 1 wicket in 4 overs. Suppose a cricket match चल रहा है in which India got 24 runs, 1 wicket in 4.0 overs. Now this is considered as its state, ठीक है. इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? स्टेट. सो जैसी मेरी 4.1 होगा, सपोज इट इज 30 for 1, तो क्या हुआ? जो मेरी स्टेट थी वो अपडेट होकर क्या हो गई? ये. सो इट इज़ ऑल अबाउट अपडेशन ऑफ स्टेट. मेरी स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए मुझे. अभी मेरी क्या स्टेट है, उसमें मैंने इनपुट दिया, उसके बाद मेरी स्टेट आ गई. नाउ इट इज़ माय प्रेजेंट स्टेट. तो ये जो एनालिसिस है वो इसी पे डिपेंड करता है, अपडेशन ऑफ स्टेट. मेरी स्टेट बार बार अपडेटेड होती रहेगी. अपडेट किससे होगी? विद द इनपुट. नाउ इनपुट मेरे क्या हो गया? 4.1. आउटपुट जो भी स्टेट थी मेरी, वेदर इट इज़ रन्स और विकेट्स, दैट इज़ गेट अपडेटेड एवरी टाइम. तो ये हर बार अपडेट होती रहती है. सो ये जो एनालिसिस है, ये जो मेरा स्टेट स्पेस अप्रोच है या मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी है, वो इस पर बेस्ड है, ठीक है. ये इस तरीके पर वर्क करती है. नाउ कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कुछ डेफिनेशंस आती हैं. सो ये डेफिनेशंस क्या हैं? सो सबसे पहले आती है स्टेट, ठीक है. स्टेट का क्या मतलब है स्टेट स्पेस एनालिसिस में? फॉर एग्जांपल आई हैव अ सिस्टम विच हैव रजिस्टर एंड एन इंडक्टर, कैपेसिटर, देन इंडक्टर. सपोज मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है. देन L1, C1, L2. तो जितने भी ये, इसकी क्या स्टेट है, इसका क्या वोल्टेज है रजिस्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट स्टोर्ड है, कितना वोल्टेज स्कोर है कैपेसिटर के अक्रॉस, ऑल ऑफ दीज आर नोन एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम. ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? स्टेट ऑफ द सिस्टम. तो अगर मैं t इक्वल्स टू t ग्रेटर देन T0 पे अपना बिहेवियर देखना चाहता हूँ सिस्टम का, सो आई मस्ट हैव नॉलेज एट t इक्वल्स टू T0. तो मेरे पास अपनी स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए t इक्वल्स टू T0 पर, और मेरे पास इनपुट होना चाहिए, तभी मैं अपनी स्टेट को अपडेट कर पाऊंगा. नाउ सेकंड इज स्टेट वेरिएबल. नाउ स्टेट वेरिएबल क्या है? फॉर एग्जांपल करंट थ्रू इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ऑल ऑफ दीज आर नोन एज स्टेट वेरिएबल, जो स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं. तो इस सिस्टम की कुछ स्टेट होगी, वो स्टेट को कौन डिफाइन करेंगे? इसका करंट, इसका वोल्टेज. सो ऑल ऑफ दीज नोन एज स्टेट वेरिएबल, ठीक है. यूनिवर्सिटी में इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज स्टेट वेक्टर, व्हाट इज स्टेट वेरिएबल, व्हाट इज स्टेट वेक्टर, देन वी हैव अ स्टेट वेक्टर. स्टेट वेक्टर क्या होता है? स्टेट वेक्टर इज नथिंग, ये जो मेरे स्टेट वेरिएबल हैं इन्हीं का अगर मैं वेक्टर बना दूं, फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल्स टू, इन्हीं का अगर मैं वेक्टर बना दूं जिसके अंदर सारा का सारा करंट हो IL1t, इनका अगर मैं वेक्टर बना दूं, देन इट इज़ नोन एज स्टेट वेक्टर. सो इट इज़ नोन एज स्टेट वेक्टर. देन वी हैव अ स्टेट स्पेस इज नथिंग, जैसे मेरे स्टेट्स आई हैं मेरी, इन्हीं का अगर मैं कोऑर्डिनेट्स ले लूँ, द स्पेस होज कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नथिंग बट द एन स्टेट वेरिएबल्स विद टाइम एज द इम्प्लिसिट वेरिएबल्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल करंट, वोल्टेज IL1t, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और जितने भी वेरिएबल हैं उनको अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं प्लॉट कर दूं, देन इट इज़ नोन एज स्टेट स्पेस. मतलब मेरा एक स्पेस बन गया स्टेट्स का, इन विच टाइम इज एन इम्प्लिसिट वेरिएबल. टाइम क्या है? मेरा एक इम्प्लिसिट
वेरिएबल है जिसमें। सो स्टेट जो मेरे सिस्टम को डिफाइन कर रही है, स्टेट वेरिएबल सिस्टम जिन वेरिएबल से डिफाइन है, फॉर एग्जांपल करंट थ्रू इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, रेजिस्टर के अक्रॉस क्या है, तो दैट इज नोन एज स्टेट वेरिएबल ऑल ऑफ दीज। अगर इन वेरिएबल्स का अगर मैं वेक्टर बना दूं देन इट इज नोन एज स्टेट वेक्टर, और इन्हीं का अगर मैं स्पेस में प्लॉट करूं विद टाइम को रिस्पेक्ट में लेके देन इट इज नोन एज स्टेट स्पेस। नाउ द लास्ट वन इज स्टेट ट्रेजेक्टरी। लास्ट वन इज स्टेट ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इट इज नथिंग द लोकस ऑफ द टिप्स ऑफ द स्टेट वेक्टर्स विद टाइम एज इम्प्लिसिट वेरिएबल। ठीक है, इन सब का लोकस अगर मैं बनाने लगूं इनके टिप को लेकर, तो मेरे पास जो लोकस बन के आएगा दैट इज नोन एज स्टेट ट्रेजेक्टरी। सो एग्जाम में इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, स्टेट क्या है, डिफाइन स्टेट, स्टेट वेरिएबल क्या है, स्टेट वेक्टर क्या है। ठीक है, गूगल क्लासरूम पर सारे नोट्स में मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, मीनिंग मैंने समझा दिया, सो इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये चीज़ें। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट मॉडल ऑफ लीनियर सिस्टम। स्टेट मॉडल क्या है? ठीक है, जैसे ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते थे, रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अंडर द अजम्पशन दैट ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। जैसे वहाँ मैं एक पूरे सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करता था, ट्रांसफर फंक्शन से, पूरे सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट करा था। सिमिलरली स्टेट स्पेस एनालिसिस और स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में हम लोग पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्टेट मॉडल से। पूरे सिस्टम को हम जैसे वहाँ ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर हम पूरे सिस्टम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट मॉडल से। इस स्टेट मॉडल में मेरे पास तो एक स्टेट मॉडल क्या होता है, विच हैज़ सम इनपुट्स। आई हैव कंसिडर्ड मीमो सिस्टम। मीमो सिस्टम है तो बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं इस सिस्टम पे, बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं इस सिस्टम में, एंड वी हैव सर्टेन स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो x1 x2 xn, x1 x2 xn आर वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। तो ये मेरा बताते हैं स्टेट क्या है सिस्टम की, ये मुझे बताते हैं इनपुट। दिस इज माय सिस्टम एंड दीज आर द आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम। तो जैसे मैंने ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच में ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करता था सिस्टम को, सिमिलरली यहाँ पर x1 x2 xn डिफाइन करेंगे सिस्टम को। तो u ऑफ टी ऑब्वियसली एक से ज़्यादा है तो इट विल बी अ वेक्टर, u1 u2 अप टू है वेक्टर होगा, और यू कैन से इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, m क्रॉस 1। m इनपुट्स हैं, p आउटपुट्स हैं, सो p आउटपुट्स p क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। xt स्टेट वेरिएबल की एक मैट्रिक्स है, एक से ज़्यादा स्टेट होंगी, सो x1 x2 अप टू xn n क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स। सो स्टेट इक्वेशन क्या आती है मेरी, x डॉट टी इज डिफरेंशिएशन ऑफ xt इक्वल्स टू a xt प्लस b ut, y ऑफ टी इक्वल्स टू c xt प्लस g ut। तो जैसे मेरा ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट करता था पूरे सिस्टम को, यहाँ पर सिस्टम रिप्रेजेंट होगा इन इक्वेशन से, और इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्टेट इक्वेशन। इन इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टेट इक्वेशन। तो सिस्टम को डिज़ाइन करने का मतलब होता है जैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालना इन द कन्वेंशनल अप्रोच, इसी तरीके से डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम को डिज़ाइन करने का मतलब होता है स्टेट स्पेस एनालिसिस में स्टेट इक्वेशंस को डिज़ाइन करना, इन इक्वेशंस को रियलाइज कराना। दिस इज स्टेट इक्वेशन। नाउ सपोज x of t is state vector matrix of order n cross 1, u of t is input vector matrix of m cross 1, y is output vector matrix p cross 1, ये हमने देखा अभी। a दिस, ठीक है, जितना भी एनालिसिस चलेगा इसका मैट्रिक्स फॉर्म में चलता है। ठीक है, जितना भी स्टेट स्पेस एनालिसिस है, स्टेट स्पेस एनालिसिस इज नथिंग, बस ये दो इक्वेशन है जिसमें स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है x of t रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट ऑफ द सिस्टम, u ऑफ टी इनपुट ऑफ द सिस्टम एंड y ऑफ टी आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टू इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को डिज़ाइन करना, इन दोनों इक्वेशन को रियलाइज करना ही मेरा क्या है, स्टेट स्पेस एनालिसिस और स्टेट वेरिएबल एनालिसिस।
So A, B, C, D again will be matrix of order n cross n, n cross m, p cross n and p cross m. So this is my state model. Now state diagram. इक्वेशन क्या है मेरी, x डॉट टी इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी, वाई टी इक्वल टू सी एक्स टी प्लस जी यू टी. तो इसी इक्वेशन को, इन्हीं दोनों इक्वेशन को रियलाइज करा गया है यहाँ. ये एक इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर बनाया मैंने. इंटीग्रेटर का आउटपुट हमेशा एक स्टेट वेरिएबल होगा. चूज आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर एज स्टेट वेरिएबल. हमेशा इंटीग्रेटर का आउटपुट एक स्टेट वेरिएबल लेना है. इंटीग्रेटर का आउटपुट अगर स्टेट वेरिएबल है तो उसका इनपुट क्या होगा, उसका डिफरेंशिएटर, उसका डिफरेंशिएटेड वैल्यू. सो इंटीग्रेटर का इनपुट क्या हो गया, एक्स डॉट टी. एक्स डॉट टी क्या है, ए एक्स टी प्लस बी यू टी. तो एक्स डॉट टी इज ए एक्स टी. ए को मैंने फीडबैक में लिया ए एक्स टी, यहाँ मुझे क्या मिला ए एक्स टी प्लस बी इंटू यू टी. यू टी इनपुट जो आ रहा है वो बी से मल्टीप्लाई एक बार यहाँ ऐड हो गया. एंड वाई टी इक्वल्स टू सी एक्स टी प्लस जी यू टी. वाई टी इक्वल्स टू सी इंटू एक्स टी प्लस डी इंटू यू इंटू डी. दिस इज वाई ऑफ टी. सो दिस इज द स्टेट मॉडल ऑफ अ सिस्टम. ये जो इक्वेशन बनाई थी मैंने, इन्हीं को रियलाइज करा एक ब्लॉक डायग्राम से. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम आप लोग पढ़ते आए हो. तो जैसे जो स्टेट इक्वेशन थे उसी से मैंने क्या बना दिया, एक ब्लॉक डायग्राम. उस ब्लॉक डायग्राम में हमेशा एक इंटीग्रेटर होगा. इंटीग्रेटर का आउटपुट एक स्टेट वेरिएबल लेना है और उसका इनपुट क्या हो जाएगा मेरा, उसकी डिफरेंशिएटेड वैल्यू एक्स डॉट टी. ठीक है, यहाँ मैंने डिफरेंशिएटर इसलिए नहीं लिया बिकॉज डिफरेंशिएटर्स हम लोग यूज़ नहीं करते इन द डिज़ाइनिंग ऑफ सिस्टम. बिकॉज डिफरेंशिएटर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल डी बाई डी टी है. सो इसका अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा, जे ओमेगा. और अगर मैं देखूँ इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डी बाई डी टी का, इट विल कम आउट टू बी ओमेगा. तो जैसे जैसे हाई फ्रिक्वेंसी होगी, हाई फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, जो मेरी जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ है, जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ है सिस्टम में, अगर डिफरेंशिएटर यूज़ करूँगा तो जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ आएगी उतना ज़्यादा वो क्या होगी, एम्पलीफाइड. सो इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएटर्स यूज़ नहीं करते अपने डिज़ाइनिंग ऑफ द सिस्टम और रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम में. एक पॉइंट और है, स्टेट मॉडल इज़ नॉट यूनिक. ठीक है, स्टेट मॉडल इज़ नॉट यूनिक का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरा सिस्टम है, उस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन सेम ही रहेगा सबका. अगर मेरा एक सिस्टम है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी सेम. स्टेट मॉडल, फॉर एग्जांपल स्टेट मॉडल है, let's see, suppose this is one of the example. ठीक है, एक सर्किट दिया हुआ, इसका अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकाल लूँगा आउटपुट बाय इनपुट, ट्रांसफर फंक्शन विल बी ऑलवेज बी वन. दैट इज यूनिक होगा हमेशा ट्रांसफर फंक्शन, ई नॉट बाई ई आई टी. बट इसका स्टेट मॉडल अगर मैं निकालूंगा, दिस विल नॉट बी यूनिक. हो सकता है कि मेरा ई नॉट बाई ई आई टी कुछ और है, हो सकता है मैं स्टेट मॉडल इसका मेरा कुछ और है, हो सकता है स्टेट मॉडल इसका तुम जो रियलाइज़ करो वो कुछ और है. सो स्टेट मॉडल इज़ नॉट यूनिक. ठीक है, ये मैं क्लियर भी कर दूंगा कि यूनिक कैसे नहीं है जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर द टाइम नोटेड दैट स्टेट मॉडल इज़ नॉट यूनिक. सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू स्टेट स्पेस एनालिसिस. तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या करा, व्हाट वी हैव गॉन थ्रू द इंट्रोडक्शन. सो मेन पार्ट ऑफ द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द लिमिटेशंस क्या क्या थी कन्वेंशनल अप्रोच की, ये हमने देखी. देन डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. स्टेट क्या है, स्टेट वेरिएबल क्या है, स्टेट वेक्टर क्या है, स्टेट स्पेस क्या है, स्टेट ट्रैजेक्टरी क्या है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दीज टू इक्वेशंस. इन दोनों ही इक्वेशन को पूरी यूनिट में मुझे रियलाइज़ करना है, इन्हीं को एनालाइज करना है और इन्हीं से मुझे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है. So this is my state model in which we have input and output and the system is represented by certain states. These states are x1 to xn. सिस्टम मेरा कुछ स्टेट से रिप्रेजेंट हो रहा है और वो स्टेट्स है मेरी x1 से लेकर xn तक. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग
देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस और स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में। थैंक यू।